गांधी जी का चरित्र चाहे कितना ही शुद्ध क्यों न हो, धर्म की दृष्टि से वो मुझे किसी भी मुसलमान से हीन प्रतीत होते हैं, भले ही वो मुसलमान चरित्रहीन ही क्यों ना हो। आज हम जानेंगे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच विवाद का एक और बड़ा कारण, जो 20वीं सदी में रहे हमारे देश के कुछ नेता, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर कांग्रेस या फिर कोई और बड़ा नेता। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, आशा है कि आप सब सेफ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था खिलाफत मूवमेंट के बारे में। तो अब जब खिलाफत मूवमेंट को अंग्रेजों ने दबाना शुरू किया और जब मुस्लिम्स ने उसका विरोध करना शुरू किया, तो मालाबार के जो मुस्लिम्स थे, जिन्हें मोपला मुस्लिम कहा जाता है, उन्होंने जब इसका विरोध शुरू किया तो मोपला मुस्लिम्स और दूसरी कम्युनिटी, दूसरे समाज के लोगों के बीच में एक पॉइंट पर कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। और फिर इस कॉन्फ्लिक्ट ने, इस विवाद ने एक बहुत भयानक रूप ले लिया। मोपला मुस्लिम्स ने पुलिस स्टेशन, कोर्ट और दूसरे अंग्रेजी सरकार के ऑफिसेस पर कब्जा कर लिया। यहां तक तो बात अंग्रेजों की थी, पर इसके बाद जो मोपला मुस्लिम्स और हिंदुओं के बीच में विवाद शुरू हुआ, उसमें हिंदुओं का एक बहुत बड़े लेवल पर धर्म परिवर्तन हुआ, जबरन, और हिंदुओं का नरसंहार हुआ। अब इस पे उस वक्त के जो कुछ नेता थे, बड़े नेता, उनके कितने निंदनीय बयान थे, उस पे नजर डालते हैं। कुछ खिलाफती नेता मोपलाओं को बहादुरी से लड़ने के लिए बधाई दे रहे थे। कोई भी व्यक्ति ये कह सकता था कि ये हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए बहुत भारी कीमत थी, लेकिन गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की आवश्यकता से इतने अधिक प्रभावित थे कि वो मोपलाओं और उन्हें बधाई देने वाले खिलाफती नेताओं के कार्यों को हल्के में लेने के लिए तैयार थे। उन्होंने मोपला मुस्लिम्स को बहादुर और ईश्वर से डरने वाले मोपला के रूप में बताया, जो उसके लिए लड़ रहे थे जिसे वे धर्म मानते थे और जिस तरीके को वो धार्मिक मानते थे। यानी एक तरफ खिलाफती नेता इस पूरे नरसंहार को या जबरन धर्म परिवर्तन को सही बता रहे थे, दूसरी तरफ हमारे राष्ट्रपिता उन मोपला मुस्लिम्स को जो नरसंहार कर रहे थे, उन्हें बहादुर और धार्मिक बता रहे थे। हालांकि उन्होंने केवल इतना नहीं कहा, गांधी जी ने यह भी कहा था कि मुस्लिम्स को शर्मिंदा होना चाहिए इस बात पर कि मोपला मुस्लिम्स ने हिंदुओं का इतनी बड़ी तादाद पर जबरन धर्म परिवर्तन किया या नरसंहार किया। लेकिन इसके बाद इन नेताओं ने कोई खास एक्शन नहीं लिया इस सब पर। अब जाहिर है कि जब खिलाफती नेताओं का और हमारे राष्ट्रपिता का ऐसा रवैया रहेगा इन सारी चीजों पर, इस नरसंहार पर, तो फिर हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता कहां तक संभव होगी या फिर वो एकता कैसे होगी। कांग्रेस की बात अब करते हैं। तो इस पूरे मोपला नरसंहार और मोपला विद्रोह पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिस पर अंबेडकर जी ने भी कहा कि प्रस्ताव से पता चलता है कि कांग्रेस कितनी सतर्क थी कि मुसलमानों की भावनाओं को ठेस न पहुंच जाए। इस प्रस्ताव में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह भी कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन के केवल 3 केस आए हैं, जबकि सर विलियम विंसेंट ने यह कहा कि मद्रास गवर्नमेंट तक ने यह कहा कि हजारों की तादाद में जबरन धर्म परिवर्तन हुए हैं और नरसंहार हुआ है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह भी कहा कि मोपलाओं को सहन से परे उकसाया गया था और सरकार की रिपोर्टों में सरकार द्वारा नरसंहार का एक तरफा और अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। यानी खिलाफती नेता गांधी जी और देश की सबसे बड़ी पार्टी, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू थे, उनका रवैया देखकर इस पूरे मोपला नरसंहार पर यह कहा जा सकता है कि उनमें से किसी को भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये वाकई में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच जो विवाद है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये चाहते हैं कि हिंदुओं और मुस्लिमों में एकता हो। यानी हिंदू नेता हो या मुस्लिम, दोनों ने ही कुछ खास काम नहीं किया। ये तो बात हुई सिर्फ मोपला नरसंहार की। अब बात दूसरे लीडर्स की करते हैं और उनके क्या विचार थे इस हिंदू मुस्लिम विवाद के ऊपर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो उन्होंने अलग अलग वक्त में व्यक्त किए। सबसे पहले बात सर मोहम्मद इकबाल की, जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वैसे तो हम सबके मन में बचपन से इमेज है कि सर मोहम्मद इकबाल बहुत बड़े देशभक्त रहे होंगे, पर उनके बारे में कई ऐसी बातें हैं जो आई एम श्योर आपको पता नहीं होंगी। आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले सर मोहम्मद इकबाल का ये कहना था कि हिंदू सरकार सत्ता के केंद्र में हो, इससे अच्छा कि कोई केंद्र सरकार ही ना हो। ये उन्होंने 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा था। सर मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन में लखनऊ में दिसंबर 1930 में
भारत के विभाजन की बात कर दी थी, जिसे रहमत अली, जिन्होंने 1933 में पाकिस्तान मूवमेंट की शुरुआत की, उन्होंने इकबाल की इस विभाजन वाली बात को स्वीकार किया और बात की एक नए देश की, जिसे उन्होंने, रहमत अली ने नाम दिया पाकिस्तान। सर मोहम्मद इकबाल ने भारतीय मुसलमानों सहित किसी भी गैर मुस्लिम देश के मुसलमानों में मातृभूमि के प्रति लगाव के तौर पे राष्ट्रवाद की कड़ी निंदा की। यानी सर मोहम्मद इकबाल के हिसाब से जो भारतीय मुस्लिम थे, उनके मन में मातृभूमि के प्रति प्रेम या देशभक्ति नहीं होनी चाहिए थी। दरअसल इसका एक कारण ये हो सकता है कि भारत के विभाजन के साथ ही, भारत के 3 टुकड़े होने के साथ ही एक ज्योग्राफिकल एरिया सा बन रहा था, जिसमें ईरान, इराक, अरेबिया, तुर्की और इजिप्ट मिलकर एक मुस्लिम देशों का संघ सा बना रहे थे, जो कॉन्स्टेंटिनोपल से लाहौर तक फैला होता। इस विचार से भारतीय मुस्लिम या मुस्लिम नेता इतने ज्यादा प्रभावित हुए, इतने ज्यादा अट्रैक्टेड हुए कि इकबाल जैसे बड़े लीडर ने भी भारतीय मुस्लिमों की देशभक्ति को गलत बता दिया, उसकी निंदा की। अब आप खुद सोचिए कि जब इकबाल जैसा एक बड़ा आदमी ये कह रहा है कि मुस्लिमों के मन में भारत के प्रति देशभक्ति नहीं होनी चाहिए, तो बेचारे एक साधारण मुस्लिम के दिमाग पर इस बात का क्या असर पड़ेगा? क्या खाक हिंदू और मुस्लिम के बीच में एकता बढ़ेगी? वो तो यही सोचेगा कि ये हमारा देश है ही नहीं, वो तो यही सोचेगा कि ये देशभक्ति गलत है जो भारत के प्रति उसके मन में है। इसके अलावा मौलाना आजाद सुबहानी ने जनवरी 1939 में कहा कि हमारी बड़ी लड़ाई हमारे 22 करोड़ हिंदू दुश्मनों से है। उनकी पूरी स्पीच आनंद बाजार पत्रिका नाम के बंगाली न्यूज़पेपर में छपी। हालांकि ऐसा नहीं है कि उस समय के जो दूसरे बड़े नेता थे वो इन विवादित बयानों की निंदा नहीं कर रहे थे। साथ ही 18 अप्रैल 1924 को टाइम्स ऑफ इंडिया में रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक इंटरव्यू छपा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना था कि हिंदू मुस्लिम एकता का होना संभव इसलिए नहीं है कि मुसलमान अपनी देशभक्ति को किसी एक देश तक सीमित नहीं रख सकते। अब 1923 में मोहम्मद अली जौहर कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। वही मोहम्मद अली जौहर जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था, जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की। 1923 में उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर एक बहुत ही विवादित सा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी का चरित्र चाहे कितना ही शुद्ध क्यों ना हो, धर्म की दृष्टि से वो मुझे किसी भी मुसलमान से हीन प्रतीत होते हैं, भले ही वो मुसलमान चरित्रहीन ही क्यों ना हो। लोगों को भरोसा नहीं हुआ इस बात पर। उन्होंने सोचा कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट गांधी जी के बारे में इतना विवादित बयान कैसे दे सकते हैं। लेकिन जब लखनऊ में मोहम्मद अली जौहर मीटिंग कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि क्या वाकई उन्होंने ये बयान दिया था। इस पे सबको चौंकाते हुए मोहम्मद अली जौहर ने ये कहा कि हाँ, उन्होंने ऐसा बयान दिया था। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हाँ, मेरे धर्म और पंथ के अनुसार मैं एक व्यभिचारी और पथभ्रष्ट मुसलमान को भी मिस्टर गांधी से बेहतर मानता हूँ। अब आप खुद सोचिए कि इन सारी बातों का आम हिंदुओं और आम मुसलमानों के दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा। नतीजा ये हुआ कि नेता गलती करते रहे और उसका नतीजा भुगतते रहे आम हिंदू और आम मुस्लिम। ये तब भी हो रहा था और ये आज भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं 20वीं सदी में जो खाई बन गई हिंदू और मुसलमानों के बीच, उसे आज भी पूरी तरह से भरा नहीं जा सका और कहीं ना कहीं वो विवाद आज भी बरकरार है। चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। साथ ही वीडियो लाइक करके मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा या क्या अच्छा नहीं लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।